सबसे निवेदन है बड़े आनंद के साथ में अपने घर में वैकुंठ चतुर्दशी का स्मरण करो। लड्डू गोपाल पर तुलसी दल और भगवान शिव पर बेलपत्री चढ़ाकर थोड़ी देर रखने के बाद में जब रात्रि का समय हो, अगर ज्यादा रात तक नहीं जग सको 10-11 बजे तक तो 9 बजे भी कर दोगे चल जाएगा। पर है इसमें निशा का वर्णन, मतलब 11 बजे के बाद ही चढ़ाया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त के पहले। वैसे तो रात्रि के समय चढ़ाया लगभग आधा घंटा पौन घंटा चढ़े रहने दो, उसके बाद में आपको बेलपत्री जो आपने चढ़ाई है, ठाकुर जी को तुलसी, भोलेनाथ जी को बेलपत्र, रात्रि को आधे घंटे के लिए हरिहर मिलन जब कराओ, एक घी का दिया लगा दीजिए, भगवान को विनती करो, श्रीमन नारायण का जाप करो, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करो या महामृत्युंजय का जाप करो, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप कर तुलसी दल उठाकर भगवान शिव को जब चढ़ाओ तब श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय राम नाम कृष्ण नाम का जाप कर शिव जी को समर्पित कर दो। शिव जी की बेलपत्र उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलकर उस बेलपत्र को भगवान लड्डू गोपाल पर या शालिग्राम भगवान पर या भगवान विष्णु पर, जो भी आपके यहाँ, अगर किसी के यहाँ पर मूर्ति नहीं है तो चित्रपट पर भगवान विष्णु का चित्र हो, फोटो हो, कृष्ण का फोटो हो, राम का फोटो हो, शिव का फोटो हो। जरूरी नहीं कि आपके यहाँ अगर मूर्ति नहीं है तो आप मूर्ति खरीदने बाजार चले जाओ। चित्र है, उस चित्र पर भी दिल से समर्पित कर उस बेलपत्री और शहद, बेलपत्री और तुलसी दल को रखिए। अगर साल भर वैसे ही रखना है किसी कार्य के लिए तो वैसे रखो, और अगर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हो तो उसको शहद में डालकर रखकर बच्चों को अवश्य चढ़ा। विद्वत्ता के लिए, बुद्धि की, आनंद की ऐसी सुंदर हरिहर मिलन है। ये हरिहर शिव महापुराण की कथा बीकन गांव में चल रही है। आज ये लाखों में लोग आए हुए हैं। आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर शिव की कथा में आए हैं तो वो वैकुंठ वाला भी तो इनके दरवाजे पर जाएगा, वैकुंठ वाला भी तो इनके द्वार पर पहुंचेगा। जब इनको जरूरत पड़ेगी और कहें कि मेरे भोलेनाथ, मैंने आपकी कथा बीकन गांव के उस चढ़चढ़ाती हुई धूप में गर्मी में बैठकर सुनी थी, ना नीचे दरी ना ऊपर छाए थी, उसके बाद भी मैं धूप में बैठकर कथा सुनता रहा और वैकुंठ चतुर्दशी की सुनी। और वो सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला के बोला कि वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने वाले को जो लाभ मिलता है वो दुनिया में किसी को नहीं मिल पाता। तो जब मेरी गति, जब मुझे दुख आए, जब मुझे कष्ट आए, जब मेरे जीवन में थोड़ी तकलीफ आए, उस समय पर मैं तुम्हारी कथा में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गया था तो वो वैकुंठ का नाथ मेरे दरवाजे पर तो निश्चित था। और सीधी बात है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ गया, उसके बाद में दर्शन दिखाना तेरा। ये उसके ऊपर, ये उसकी मर्जी। थोड़ा सा दूध के अंदर मक्खन होता है, पर उस दूध को थोड़ा सा बिलोना पड़ता है, तब जाकर मक्खन निकलता है। तो वो निकलेगा जरूर, ये निश्चित है। उसकी निश्चितता। शिव जी को पाने के लिए कोई प्रपंच नहीं चाहिए, भगवान को पाने के लिए कोई वस्त्र बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कई लोग कहते हैं शंकर जी की आराधना करें, पूजन करें तो कौन से कलर के कपड़े पहने। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, शिव जी को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती। शिव जी को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत होती है। शिव जी मिल गए। भोला है मेरा शंकर, एकदम भोला, उसको कुछ भी नहीं चाहिए।
वो तो ये भी नहीं जानता कि तुमने क्या मंत्र बोला, क्या साधना करी। उसको तो केवल तुम्हारे एक लोटे जल से मतलब है कि आपने एक लोटा जल। और हम कई लोग कहते हैं तुमने ये नया नियम ला के रख दिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो ये जल का महत्व इतना कैसे हो गया? तो शिव पुराण में उठाकर देख लो, शिवरात्रि की कथा शिव महापुराण में लिखी हुई है। अगर आपके पास में शिव पुराण नहीं हो तो पढ़ लेना, मोबाइल पे सर्च कर लेना। शिवरात्रि की कथा शिव पुराण में लिखी है। उसमें लिखा है एक भील अपने बच्चों के पेट भरने के लिए वन में एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़कर बैठा, साथ में पानी ले जाता है। रात भर बैठूंगा, किसी हिरण को मारूंगा, मारकर बच्चों के लिए भोजन लेकर जाऊंगा। रात भर पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसको नहीं मालूम कि नीचे शिवलिंग है और ये पेड़ बेलपत्री का है। वो तो चढ़कर बैठ गया। रात भर हिरण को ताकता है, पेड़ हिलता है। हिलते से ही पानी की जो छाजल थी, छाजल जानते हो? बोतल नहीं, पहले पुरातन समय में कपड़े की, अच्छे कपड़े की बनी हुई थी थैली, उसमें मुंह बना होता छाजल। छाजल टंगी है, ये हिलता है, छाजल हिलती है, उसमें से एक बूंद पानी नीचे टपकता है। पेड़ की पत्तियां गिरती हैं, नीचे शिवलिंग पर जाती है। शिवलिंग पर पूरी रात पानी टपकता रहा, बेलपत्र गिरती रही। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए। तूने मेरी रात भर सेवा की, रात भर सेवा की, तूने मेरी रात भर सेवा करी, मांग तुझे क्या चाहिए। इतने में वो भील कहता है मैंने सेवा नहीं करी, मैं तो हिरण को मारने के लिए आया था। मुझे नहीं मालूम कि तू हिरण मारने आया है कि मुझे जल चढ़ाने आया है। पूरी रात मेरे ऊपर बूंद बूंद जल टपकता रहा, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। शिव जी ने जब भील से कहा तो भील ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप एक बूंद जल से मेरे ऊपर कृपा कर सकते हो, मैं मांसाहार करने वाला, गलत काम करने वाला, हिरण को मारने वाला, मृगा करने वाले व्यक्ति पर यदि आप कृपा कर सकते हो, तो भील कहता है हे भोलेनाथ ऐसी कृपा जरूर करना जो एक लोटा जल आपके मंदिर में आकर चढ़ाए, उसका भंडार जिंदगी में भर दे। ये वो भील ने मांगा आपके हित के लिए। क्या होता है एक लोटा जल से जड़ा चढ़ा के? तो देखो ये लिखा एक लोटा जल। शिव कृपा किसको? आप दिल से सुनो, दिल से। पेट्रोल में पैसा खर्च कर आए हो, डीजल में पैसा खर्च कर आए हो, समय निकालकर अपना घर छोड़कर आए हो। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलती है। 5 बजे जब आरती हो, अक्षतम कैश्वम हो, कर्पूर गौरम हो, तब भूमि को प्रणाम कर तब उठ कर जाओ और उससे कह कर जाओ कि तेरे भरोसे पर कथा सुनी है, मैंने सुना है, तू खाली नहीं छोड़ता, विश्वास लेकर आई हूं। अगली कथा में मैं भी मेरा पत्र भेजूं जो यहाँ भर भर कर लोगों ने पहुंचाए हैं। ऐसी कृपा मुझ पर, ऐसी करुणा मुझ पर। कोई सहजता नहीं। इन पत्रों में हम तो कई पत्र तो पढ़ ही नहीं पाते, ये ढेर लगे हुए हैं सारे पत्रों का। नीचे आप लोग देखेंगे ढेर, इनको तो पढ़ ही नहीं पाते। ढेर ये पढ़ा हुआ, थोड़ा बहुत पढ़े जो हाथ में आ गया पढ़े। उसकी कृपा, तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। गंगाधार
मुक्तिदाय ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कृपा किसको करता है? वो देता है और दिल से देता है, भोला है वो। आपके भीतर भोलापन, नम्रता, प्रेम लेकर आ जाइए, शिव आपका साथ देना चालू कर देगा। पक्षी को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए पंख की जरूरत पड़ती है और मनुष्य को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए नम्रता की जरूरत पड़ती है। उसको पंख नहीं चाहिए। आप दिल से नम्र बन जाइए। किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किसने कितनी गाली दी, किसने कितनी उंगली उठाई, अपने को उससे मतलब, इस दिल से नम्र बनो। आप पक्षी पंख से ऊपर बढ़ता है, आप अपनी नम्रता से ऊपर बढ़ते चले जाइए। बढ़ो। आपके भीतर नम्रता होना चाहिए। कोई अपशब्द कह दिया ना, कह दे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। सास ने कुछ बोल दिया ना, बोल लो। तुम माँ हो, बड़ी हो, बुजुर्ग हो, अवस्था के अनुसार है, मैं युवान, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगी तो मेरे सुधारने के लिए बोलोगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात। हमें जरा जरा सी बात में लड़कर मायके में जाके नहीं बैठना, बिल्कुल नहीं। कई लोगों ने ये विचार कर रखा है कि पति से नहीं बनी, परिवार से नहीं बनी, तो तुरंत तलाक का केस लगा दिया और तलाक का केस लगाया और तलाक के लिए आगे बढ़ गए। और निवेदन है, जरा विचार करो, इतने लड़के ढूंढे, उसमें तुम्हारी किस्मत में ये लड़का लिखा था। अगर किस्मत में ऐसा लिखा है तो तुम तलाक लेने के बाद दूसरी भी शादी कर लोगे तो इससे भी ज्यादा सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू मिलेगा। उसमें कोई बड़ी तुम्हें अभी जैसा मिला है ना, अभी बटुक भेरू है, आगे काल भेरू मिलेगा। आप उसको समझो, जरा विचार करिए, आप अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में उस विचार को लेकर आइए। और जब आपकी चित्तवृत्ति में, आपके विचारों में जब ये भाव निश्चित हो जाएगा तो कई अदालत में जितने भी तलाक के केस चल रहे हैं धीरे 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 वापस ले लिए जाएंगे। ये निश्चित आप कितना भी दुख है जीवन में है, ऐसा कोई माता के गर्भ से नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है। कोई लिख दे कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जिसकी किस्मत में दुख नहीं होगा। मीराबाई भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी उपासक थी, बोलो दुख था कि नहीं था? जम के तो बोलो था ना। जहर का प्याला आ गया, सांप का पिटारा आ गया, शेर के सामने ले जाके डाल दिया, कितना 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 दुख दिया, पर विश्वास पक्का था। नामदेव जी का कितना अपमान हुआ, मंदिर के पीछे ले जाकर पटक दिया, तो भी भगवान पर विश्वास था। संत तुकाराम कितना दुख, पत्नी अपशब्द पर अपशब्द कर रही है, ताने पर ताने दे रही है, तो भी भगवान पर विश्वास था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बाकाचार्य जी, ये जितने भी हमारे
जगत गुरु शंकराचार्य जी, ये जितने राष्ट्र के संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक, इनका चरित्र यदि हम पढ़े, हम अध्ययन करें, हमारी चित्त वृत्ति में उतारें, तो हमको मालूम पड़ेगा कि जीवन कितना संघर्ष से निकलता है, कितना संघर्ष। अभी तो आप लोग हरिहर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। रायपुर में जो 5 दिन शिव महापुराण की कथा होना है, रायपुर के पास में चंपारण है, जहां पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य हुआ था। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जी है। वहीं चंपारण में चंपेश्वर महादेव है। रायपुर की जो 5 दिन की कथा रखी है वो चंपेश्वर महादेव के ऊपर रखी है, इसलिए उसका नाम चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा रखी गई। जितने भी श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, या जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, उनसे निवेदन है टीवी के सामने इस चंपेश्वर महादेव की कथा का लाभ अवश्य लेना। उससे हमें ज्ञात होगा कि चंपेश्वर महादेव का स्मरण कैसे करना चाहिए। क्यों चंपारण में चंपेश्वर महादेव आए, क्यों श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने चंपारण में ही अवतार लिया, प्रागट्य हुआ, क्यों हम समझे। क्यों मेरे वल्लभ उस चंपारण की भूमि में विराजमान हुआ। उस चंपेश्वर महादेव की कथा, चंपारण की भूमि की जो कथा है वो रायपुर से हम 5 दिन सुने और उसको धारण करें, अपने जीवन का आनंद। क्या फल है उसका? महाराज अब परमात्मा को आप थोड़ा सा दुख, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं। माता के गर्भ से अगर जन्म लिया है तो दुख तो भोगना पड़ेगा। चाहे तुम संत बन जाओ, चाहे तुम साधु बन जाओ, चाहे तुम गुरुजी बन जाओ, चाहे तुम जो बनना हो बन जाओ, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैंने किसी को कुछ बना के नहीं भेजा। भगवान कहते हैं मैंने पृथ्वी पर केवल मनुष्य बनाकर भेजा है, मानव बनाकर भेजा है। और भगवान कहते हैं पृथ्वी पर मैंने केवल तुझे मनुष्य का जन्म दिया है, मानव का जन्म दिया है। मनुष्य बनकर रहेगा तो जिंदगी में तुझे कभी कष्ट नहीं आएगा। तू कुछ बनने की तलाश में रहता है, इसलिए कष्ट जीवन में आता है। मानव का शरीर, मनुष्य का शरीर, ये मानव का शरीर कोई साधारण नहीं है। आप इसको भगवत स्मरण में जितना सुख, ये आपके पंडाल में एक माता रोज 3 घंटे पूरी कथा खड़े रहकर सुनती है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। पूरी 7 दिन हो गए उसको एक स्थान पर बस आसन वहां पर लगाया है जिस पे खड़ी रहती है और कथा सुनती रहती है। अब तपस्वी तप करता है, साधना वाला साधना करता है। लोग कहते हैं कि कुंभ के मेले में संतों का दर्शन होता है, लोग कहते हैं कुंभ के मेले में साधुओं का दर्शन होता है, लोग कहते हैं कुंभ के मेले में साधु और सन्यासी और तपस्वियों का दर्शन होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर दर्शन करना, यहाँ सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भक्तों का दर्शन। भीकनवन गांव वालों के किस्मत में था, इसलिए भीकन गांव की किस्मत में था, इसलिए ये रोज प्रतिदिन रात्रि के समय पर आकर, आपको हमने पहले भी कहा कि कोई वंचित रह गया हो तो रात के समय आकर इन साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जरा अपना घर छोड़कर, अपना द्वार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर रात भर केवल दरी पर पड़े हुए हैं और स्नान करा, भोजन करा और भगवान की भक्ति में एक जगह पर। तुम कई माताएं हैं तो टाइम देख के 2 बजे कथा चालू होगी तो 1:30 पौने 2 बजे अपने घर से निकलती है और बिंदी
बिंदी लगा के डेंटिंग पेंटिंग करके और भेड़ बुड़ा के आगे बैठ जाती है। कभी इनको देखो कि सुबह 6 बजे से एक जगह संभाल कर सो भी नहीं सकती क्योंकि दूसरा बाजू में बैठा हुआ है। एक आसन से कहीं ना वॉशरूम जा सकती है ना पानी भरने जा सकती है, डर लगा हुआ है कोई दूसरा बैठ जाएगा। अपना आसन सवेरे 5-5, 4-4, 3-3 बजे से संभाल कर बैठी है। इनकी साधना को मैं नमन करता हूं, ये साधारण नहीं है। और कई लोग हमारे पास में आकर कहते हैं गुरुजी ये हमारे मेहमान आए, आप इनसे मिलिए, ये हमारे दुआएं हैं इनसे मिलिए। तो हम तुम तो अब भी आए और तुमसे मिले, और ये सुबह 4 बजे की बैठी का क्या होगा कालिया? और अच्छे से सुन लेना, जितने लोग कथा करवा रहे हैं आगे भी जिनकी कथा है वो भी जरा अच्छे से सुन लेना। कई लोग कहते हैं गुरुजी कम से कम तुमको 1-2 घंटा तो मिलना चाहिए, हमने कथा कराई, ये कराई वो कराई। तो हमारा निवेदन है लाइट का कनेक्शन तुम लेकर आते हो, बोलो लाते हो कि नहीं लाते हो? जम के बोलो, लाइट का कनेक्शन लाते हो ना? लाइट का बिल जमा करते हो ना? लाइट का जब कनेक्शन लेकर आते हो तो लाइट छू के बता, तुमने लाइट का पैसा खर्च करा तो छू के बता कि मैंने तो 500 रुपए का बिल भरा। तो जब तुम लाइट का बिल जमा करो, पैसा जमा करो, तो तुम लाइट नहीं छूते हो, बस दूर से अनुभव करते हो। बल्ब जला दो उजाला हो जाएगा, पंखा चला दो हवा आ जाएगी। तो गुरु जी को भी बुलाया है तो दूर से अनुभव कर, सुना नहीं। बड़ा विचित्र रखो। ये संत, ये साधु, ये सन्यासी, श्रीमद् भागवत कथा में उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तू ब्रज की गोपियों को छोड़कर क्यों मथुरा आ गया रे? क्यों आया? क्यों द्वारका आ गया रे? ब्रज की गोपियां साधारण नहीं हैं कृष्ण, ये गोपियां तेरे लिए जीती हैं, दिन रात तेरी भक्ति में डूबी रहती हैं, और तू द्वारका में पड़ा हुआ है। कृष्ण कहते हैं कि मैं द्वारका में जरूर रह रहा हूं, पर मेरे चित्त वृत्ति में वही गोपियां समाई हैं। उद्धव जी कहते हैं वो गोपियां नहीं, ब्रज की संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, जो इतने इतने घंटों तक तेरी साधना में लगे। तब उद्धव जी ने कहा, तब उद्धव जी का एक शब्द आप लोगों ने भी सुना होगा, जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा,
शमशान वासी हमारा भोला, सब काटो ओ भोला, सब काटो। भगवान शिव से निवेदन प्रार्थना, अपनी चित्तवृत्ति, अपना हृदय, अपना मन भगवान को देते हो। आप जब अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन भगवान को देकर रखोगे, ये निश्चित है वो श्रवण करेगा, देगा। अकाल मृत्यु को मरे जो काम करे चंडा, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। जो शिव की आराधना करने वाला होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, उसके सम्मुख में अगर काल भी आकर खड़ा हो जाता है तो फिर वो शिव कहीं ना कहीं उसको बचाकर निकाल कर ले जाए। ध्यान देना जरा, शिव तत्व को जानना। महाराज तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर, विदुमाली, कमलाक्ष जी भी चले गए थे। अगला वर्णन जो आया है अंधकासुर का। शिवजी के नेत्र से एक बिंदु नीचे गिर गया और वो बिंदु जो नीचे गिरा उससे एक बालक उत्पन्न हो गया। वो बालक जिसका नाम अंधकासुर हिरण्याक्ष ने रखा। गोदी में माता पार्वती जी ने उसको ले लिया और मातृत्व प्रेम इसी को कहता है। एक माँ का जो वात्सल्य होता है, एक माँ का जो प्रेम होता है, वो होता ही ऐसा। एक माता का स्नेह। शिवजी ने कहा कि पार्वती इसको ले जाकर तू समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती है नहीं, यह आपके द्वारा प्रकट हुआ है इसलिए मैं इसको फेंक नहीं सकती, ये आपका पुत्र है। शंकर भगवान कह रहे हैं ये मेरा पुत्र नहीं है, तू तो फेंक दे। मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट आए, फेंक इसको। नहीं 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 प्रभु, इसको नहीं। इस कथा से हमको तीन चीजें लेना है। पहला, जीवन में एक बात याद रखना, जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करते हैं वो आसन को कभी अपने पांव से मत हटाओ, ना पांव से खसकाओ ना हटाओ। वैसे तो बीकान गांव की माताएं आसन को पांव से नहीं हटाती होंगी, हम तो हमारे यहाँ की कह रहे हैं। जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करें, पाठ करें, मंदिर में अर्चना करें या हम पूजन पाठ में लगे रहें, कई माताओं की आदत रहती है आसन अगर इधर उधर बिछा रहता है, वो पति के साथ में आसन पर जब बैठने वाली रहती है तो हाथ से सीधा करने की जगह पांव से थोड़ा खसका लेती है। पांव से अगर उसने खसकाया रखा तो पति के साथ बैठकर भले वो पूजन करती है, मना नहीं, पर जिस पूजन को वो कर रही होती है उसका पुण्य पति के भी खाते में नहीं जाता और पत्नी के खाते में भी नहीं जाता। इसका स्मरण ये अंधकासुर की कथा से हमको लेना है। दूसरा, घर से एक लोटा जल अगर पानी का लेकर जा रहे हो शिव जी को चढ़ाने के लिए, तो मंदिर से आते समय वो कलश, वो लोटा खाली नहीं होना चाहिए। मंदिर का शिव जी का चढ़ा हुआ जल, थोड़ा सा जल उस लोटे के अंदर, उस कलश में अवश्य होना चाहिए। कारण क्या है?
हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग माता पिता कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुबह अगर कोई जा रहा है और खाली बर्तन का दर्शन कर लेता है तो बेचारे का दिन अच्छा नहीं जाता। इसलिए हमारे यहाँ से कोई यात्रा पे जाता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं, कोई आता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं। जब आप जल चढ़ाकर वापिस आते हो तो आपका अगर पात्र खाली होगा और कोई बेचारा शुभ कार्य के लिए जा रहा है और आपका लोटा खाली है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। उसमें दो गुण, एक हथेली में पानी आए भले उतना भी जल अगर लोटे के अंदर कलश के अंदर है तो वो जल आप घर के दरवाजे पर छींटते हो, घर में छींटते हो या घर के लोग उसका आचमन करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। और जो आपका दर्शन कर जाता है उसका कार्य से फल जरूर। आप जब लोटा लेकर आ रही होगी मंदिर से और आपका किसी ने मुख देख लिया, कोई भाई लोटा लेकर आ रहा है, उस भाई का मुख किसी ने देख लिया, किसी बच्चे का मुख देख लिया और वो अपने काम के लिए गया और उसका काम हो जाएगा तो वो बार बार सोचेगा कि वो बच्चे का मुंह देखा था, वो भाई का मुंह देखा था, वो दीदी का मुंह देखा था तो मेरा काम हो। अर्थात खाली पात्र नहीं लाना, ये दूसरे नंबर। शिव जी के चढ़े हुए जल का आचमन, हमारे शरीर में अगर कोई गांठ उत्पन्न हो जाए, एक पत्र आया देखिए, इसमें नाम नहीं है। जिला खरगोन, मध्य प्रदेश गांव भूल गांव से आई हूं। जिसका भी पत्र हो वो खड़ी हो सकते हैं। जिला खरगोन, मध्य प्रदेश गांव भूल गांव से हम आए हैं। मेरा नाम, मैं आशीष पठान, कहीं बैठे हों तब मैं आशीष पठान 13 जुलाई 2022 को मम्मी को इंदौर हॉस्पिटल में पेट के दर्द के कारण ले गए थे। कहीं बैठे हो आशीष पठान तो हाथ जरूर हिलाइएगा जहां कहीं भी बैठे हो। वहां जांचें करवाई। पहले हमने नजदीक के हॉस्पिटल में दिखाया खरगोन के, वहां पर भी उनको कुछ गठाने बताई गई। इंदौर ले गए, वहां पर जब जांचें कराई तो कैंसर की 3 गठाने उनके शरीर में थी। हम सबने पहले डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर कुछ मात्रा में कुछ भाग निकालकर जांच करवाई तो उसमें कैंसर की गांठ थी। 3 गांठ कैंसर की थी। हम सबने, मम्मी ने भी भोलेनाथ जी को 1 लोटा जल और बिलपत्र चढ़ाना शुरू कर दिया। डॉक्टर का कहना था ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम घर आ गए, सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए और वहां से एक शिव जी का कंकर शंकर आप कहते हो तो वहां से कंकर उठा कर लिया। कंकर शंकर पर ही जल चढ़ाकर रुद्राक्ष का जल माता जी को देने लगे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगे, पूजन करने लगे। बाबा की कृपा से शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आते, बेलपत्र लेकर आते और अपनी माता को खिलाने लगे। 2 महीने बाद हमने वापिस इंदौर गए और हमने कहा हमारी माता जी की जांच करो, हमें ऑपरेशन करवाना है।
हम ये विश्वास से गए थे कि सियोर वाला महाराज कहता है शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र ना जाने कितने रोग को समाप्त कर देता है। तो हमने कहा एक बार जांच और करवा लेते। ठीक 2 महीने के बाद हम जांच के लिए फिर उसी हॉस्पिटल में गए जहां पर कैंसर बताया था और हमने जांच कराई और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि अब डॉक्टर ने कह दिया एक भी गठान शरीर में नहीं है और ना कैंसर। ये शिव है, ये शंकर है, या उघड़ी। अब कोई शरीर में कैंसर नहीं है ना गांठ है। तेरी कृपा बिना नहीं एक लेते हम फिर कहेंगे विश्वास हो तो शिव जी को जल चढ़ाओ, विश्वास हो तो एक बेलपत्री चढ़ाओ, विश्वास हो तो एक बेलपत्री उठाकर खाओ, विश्वास हो तो जल चढ़ाया हुआ आचमन करो। फिर निवेदन करेंगे 3 बातें अंधका सुर से लीजिए। पहली, जम के बोलो, आसन को पांव से जम के बोलो जरा, नहीं हटाना। दूसरी, शिव मंदिर जल चढ़ाने जाओ तो पात्र को, लोटे को, कलश को खाली मत लाओ, उसमें थोड़ा सा जल लेकर आओ। घर के जितने भी लोग हैं उनको आचमन जितना थोड़ा थोड़ा सा पानी दे दिया करो। अगर मान लो किसी के शरीर में कोई बड़ा रोग आ भी रहा होगा तो शिव का चढ़ा हुआ जल पीने से रोग समाप्त हो जाएगा, शरीर ठीक। और वो भरा हुआ जल अगर आप लेकर आ रहे हो, थोड़ा सा पात्र में जल ला रहे हो, तो दूसरा यदि आपका मुख का दर्शन करेगा तो उसका कार्य सफल होगा। तीसरे नंबर, शिव मंदिर में जब भी जाओ, शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाओ, आखिरी में जब शिव जी की पूजन कर कर वापिस लौट कर आओ तो ये अंधकासुर के चरित्र से लेना। शिव मंदिर में जब भी पूजन करने जाओ, दर्शन कर कर पूजन कर कर जब वापिस आ रहे हो, तब दरवाजे पे से खड़े होकर एक बार देवाधिदेव महादेव को वापिस दर्शन कर कर अपने हृदय की बात कहकर फिर आइए। ये 3 चीज, उसको निहार कर, उसका दर्शन कर कर, उसको प्रेम से बोल कर, उसको हृदय से कहकर, भगवान से निवेदन कर कर, विनती कर कर, बैठो अभी बैठो, आप बैठो, सबको बात सुनेंगे, बैठो, अपने हृदय की बात कहकर, अपने चित्त की बात आप शिव से। तो 3 चीजें याद रखेंगे। बीकानेर वालों, समझ में आ गया सबको? पहला, आसन में लाज से नहीं सरकाना ना उठाना। दूसरे नंबर पर खाली हाथ शिवजी को जल चढ़ाना। और बहुत ध्यान देना, मंदिर का लोटा लेकर, मंदिर का पानी लेकर शिव को चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है अपने घर का पानी लेकर जाओ। कारण उससे 3 दोष समाप्त होते हैं। पहला पितृदोष, दूसरे नंबर पर वास्तु दोष, तीसरे नंबर पर है कालसर्प दोष। ये 3 दोष घर का पानी ले जाकर शिव जी को चढ़ाने से समाप्त हो। घर से जल लेकर तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर से जब वापिस पूजन वगैरह कर दिया, अच्छे से भगवान शंकर का श्रृंगार कर दिया, भगवान शिव को स्नान आदि पूजन आदि सब कराकर जब वापिस आ रहे हो तो एक बार उसको झांक कर, दर्शन कर कर, पलट कर, उसको देख कर, उससे निवेदन कर कर वापिस फिर आए। जिसको विश्वास रहे वही सेवा करे, विश्वास नहीं हो तो मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता
पानी। अगर मानोगे तो गंगा जल है, नहीं तो ऐसा ही बह रहा है। लोग उसमें चमड़ा भी धो रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, वस्त्र भी धो रहे हैं, चप्पल भी धो रहे हैं। और जिसने मान लिया कि ये गंगा का जल है तो पूजन करिए, आराधना करिए, और गंगा का आचमन उसने गंगा जल मानकर करा है तो उसका कल्याण भी हुआ है। आप अगर मानोगे कि शिव है तो शिव मिलेगा। आपने अगर मान लिया कि हमने तो केवल कथा में सुना है, सियोर वाला हमारा चिल्ला चिल्ला करके था सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, केवल आपने अगर दिखावे से करा तो उसका कोई महत्व नहीं है। अब दिल से शिव की आराधना करो। अंधकासुर को देखा, शिव जी ने कहा इसको पटक दे समुद्र के अंदर। नहीं, ये आपका पुत्र है, मैं इसको ऐसे पटकने वाली नहीं हूं। शिव जी ने कहा ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ। सारे देवी देवताओं का मंदिर रात को बंद हो जाता है। बोलो बोलो, सही है? सबका मंदिर बंद हो जाता, पर दो, एक मां देवी दुर्गा भवानी जगत जननी जगदम्बा शेरों वाली, और दूसरा मेरा देव अधिदेव महादेव, जिनके दरवाजे वो तो अब लोग, क्योंकि माता जी पर भी सोने का चांदी का जेवर होता है, शिव जी का भी श्रृंगार होता है, खूब सोना चांदी का श्रृंगार होता है, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कभी तुम महेश्वर जाओ, ओमकारेश्वर जाओ, नर्मदा जी के घाट पर जाओ, शंकर जी ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनका दरवाजा बंद होता है। कोई कोई घाट पे बैठे हुए हैं, कोई कोई मंदिर में बैठे तो उसमें दरवाजा ही नहीं है, छतरी है केवल। पहले शिव जी ऐसे ही बैठते थे, माता रानी भी पहले ऐसी बैठती थी। तुम शीतला माता को देखो, जहाँ तुम नवरात्र में अपने शादी ब्याह होते हैं तो देवी जी का पूजन करने जाती है, वहां कोई मंदिर में तो शीतला माता ऐसी एक छोटे से पाषाण स्वरूप में आराम से बैठी हुई है, लोग जाते पूजन करते चले जाते। माता का वहां पर दरवाजा भी नहीं होता था, शंकर जी का भी द्वार नहीं होता था। वैकुंठ में द्वार है, ब्रह्मलोक में द्वार है, इंद्रलोक में द्वार है, पर आप में से कई लोग कैलाश पर्वत घूम कर आए। कई लोग गए कैलाश की परिक्रमा करने के लिए, मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए। जो कैलाश गए हैं वो आए ना तो उनसे पूछना, क्यों भैया कैलाश का दरवाजा है दरवाजा कैलाश के ऊपर? नहीं, कैलाश पर्वत खुला पड़ा है। शंकर भगवान इंद्र के देवता के यहाँ दरवाजा मिलेगा, इंद्र लोक में, ब्रह्म लोक में, वैकुंठ लोक में, गौलोक धाम में, सब दो दरवाजा मिलेगा। पर दरवाजा नहीं मिलेगा तो मेरे देवाधिदेव महादेव के यहाँ नहीं मिलेगा, वो जागता है। बहुत लोग विरोध करते हैं, क्या शंकर भगवान को रात्रि को हम स्मरण कर सकते हैं? क्या शिव जी का जाप कर सकते हैं? क्या शंकर भगवान को रिझा सकते हैं? हमारे यहाँ तो शंकर भगवान की शिवरात्रि होती है, शिव डे नहीं, शिव दिन नहीं, शिवरात्रि। आप रात भर शिव की भक्ति करो, रात भर भगवान का भजन करो। जब तुम्हारा नेत्र खुले तुम्हें उसकी याद आ जाए, जब तुम्हें उसकी याद आ जाए, चाहे सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, चाहे तुम नहाए हो, नी नहाए, मुंडा भी धोया कि नहीं धोया, तुम तो भगवान का भजन श्री शिवा। मुंडा धोए नहीं तो कोई कहेगा गुरुजी बिना नहाए धोए तो क्या हुआ? शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत ध्यान से सुनना। मान लो तुम कह रहे हो कि बिगर नहाए हम अगर भजन करेंगे, भगवान का जप करेंगे तो भगवान स्वीकार करेगा। अगर मान लो बिना नहाए मर गए तो अब बहू से कह देना तुम मैं बिना नहाए मर रही हूं, गंगा जल मत पिलाना। अब बहू भी कहे सासी तो नहीं, अभी तो नहाई नहीं, नहाएगी तब गंगा जल देंगे, और इतने में सास निपटी गई। और मुंडा में ना तो तुलसी का दल और ना मुंडा में गंगा जल।
और फिर उसको नहलाया, कपड़े मपड़े पहनाए, फिर बहु गंगा जल ला के डाल रही है। परिवार वालों ने पूछा चोरी जिंदा थी तब गंगा जल दे दिया था ना बेटा जब प्राण छूटा? नहीं नहीं तो मैंने वो नहीं इसलिए मैंने गंगा जल दे दिया। अब प्राण छूटने का कोई समय नहीं है, मृत्यु का कोई समय किसी को नहीं मालूम कि कब मरोगे, कब तुम्हारे प्राण छूटेंगे। इसलिए शिव पुराण कहती है पल पल हर क्षण हर घड़ी 21,600 श्वास जो इस शरीर से निकल रही है, प्रत्येक श्वास में जब तुम्हें समय मिल जाए, जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब 5 मिनट उसको भज लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं स्मरण कर लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव बोल लो, ओम नमः शिवाय कह लो। तुम्हारा मन पड़े वो भजो, इंतजार मत करना कि मैं नहाऊंगी तब भजूंगी, और नहाने से पहले निपट गई। इसलिए हमें इंतजार नहीं करना। यहाँ तो शास्त्र कहता है काल करे सो, आज करे सो, कल में प्रलय हो जाएगा, शिव भजेगा, अब समय निकल जाएगा फिर कब। इसलिए कोई समय नहीं, खेती पर जा रहे हो, पानी देने जा रहे हो, जमीन में फसल अच्छी नहीं आ रही है, बहुत घाटा लग रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, कुछ नहीं करना। हमें शंकर भगवान का जाप करते करते पानी भी दो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, खेती भी करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ट्रैक्टर भी चलाओ और बीज भी बो तो ट्रैक्टर में भी गाना लगा दो तो बीज में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सिलाई मशीन चलाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम जपते रहो, भजन करते रहो, स्मरण करो। जप लो उसको इंतजार। अंधकासुर से 3 चीजें लेकर अंधकासुर को पानी में समुद्र के अंदर पार्वती जी से भिगवा दिया गया। हिरण्याक्ष ने उनको जेल लिया, पाल पोस कर बड़ा करा, हिरण्याक्ष मर गए, बड़ा अवतार धारण कर भगवान ने मार दिया। समय आया हिरण्याक्ष के यहाँ जो अंधकासुर बड़ा हुआ था उसने तप करा, तप कर कर मांगा कि मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो आई। सुन लो रे जितने भी कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने भीखन गांव की धरा पर सुन रहे हो, मृत्यु तो निश्चित है। चाहे कोई भी हो, तुम चाहे बादाम खाओ चाहे मत खाओ, चाहे तुम एसी में सो मत सो, चाहे तुम रोटी खाओ मत खाओ, तुम्हारी जो मर्जी पड़े, पर मरना तो बोलो बोलो जम के बोलो जरा पड़ेगा। तो अपन सबको जब मरना ही पड़ेगा तो महाराज फिर क्या करना चाहिए कि कुछ मत करो। जब अपने को मालूम है कि मरना है तो फिर अपन रोके क्यों मरे? सही है कि गलत है? फिर रोके क्यों मरे? जरा जरा सी बात में रोती फिरे, मर गई तो मुस्कुराओ, स्माइल प्लीज, चेहरे पर प्रसन्नता, खुश रहो। मरना तो सब है। मृत्यु निश्चित है, आएगी। अंधकासुर से ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा। अंधकासुर ने कहा तो कोई दूसरा वर दे दीजिए। क्या वर? अगर मरना ही है तो जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटे। अंधकासुर को यह मालूम था कि मुझे किसी माता ने जन्म नहीं दिया और मैं माता की गोद में खेला नहीं, तो मेरी माता कोई है ही नहीं,
तुम जिस दिन मैं माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब इसको नहीं मालूम था कि पार्वती जी ने इसको गोदी में लिया था और बेटा कहा था, इसलिए माता पार्वती इसकी माता है। जब ये बड़ा हुआ इसके मन में चित्तवृत्ति आई, उसने कहा मेरे को शादी करना है, कोई अच्छी लड़की बता। तो कहे जो अच्छी लड़की थी उसको तो शंकर जी ले गए। शिव जी ने विवाह किया, बड़ी सुंदर, बड़ी शिव जी ने विवाह कर लिया। हाँ। तो क्या हुआ, उस कन्या से मैं विवाह करूंगा। अंधकासुर माता पार्वती को लेने के लिए कैलाश पर पहुंच गया। भगवान शंकर अपने कार्य में लगे हुए थे और पार्वती मैया के सुंदर स्वरूप को अंधकासुर ने देखा और उन पर मोहित हो गया कि इनसे ही मैं विवाह करूंगा। उसको ये मालूम नहीं था कि ये मेरी माता है और गलत दृष्टि से माता को देख लिया। शिव जी को क्रोध आ गया, उनने काल भैरव प्रकट करा और अंधकासुर का अंत करवा दिया। शिव पुराण कहती है महाराज पराई नारी और पराया धन पर कभी अपनी दृष्टि मत देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है पराई नारी, पराई स्त्री और पराया धन, ये दो चीजों पर अगर आपने अपनी दृष्टि दी, पराई नारी पर, पराये धन पर अगर आप अपनी दृष्टि देते हो तो तुम्हें बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी, तुम्हें नष्ट होने में देरी नहीं लगेगी, तुम बर्बाद एक चुटकी में हो जाओगे। लंकाधिपति रावण के पास में सारा वैभव था, विद्वान था, विद्वानों में विद्वान था लंकाधिपति, शिव की आराधना करता था लंकापति, केवल पराई स्त्री पर उसने दृष्टि दे दी थी, इसलिए उसको बर्बाद होने में देरी नहीं लगी। पराई निश्चित था। मंदिर जाओ, देवालय जाओ, तीर्थ जाओ, व्रत करो, उद्यापन करो, अर्चना करो, स्मरण करो, नवरात्रि के गरबे में जाओ, चाहे गणेश जी की झांकी में जाओ, पर निवेदन है किसी स्त्री पर, किसी नारी पर, किसी कन्या पर, किसी बेटी पर अपनी गलत दृष्टि ना प्रयास। पराई नारी, पराया धन, ये दोनों बर्बाद कर देते। पराया धन, एक बार संत जा रहे थे तुकाराम जी और बड़े संत थे, तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कह दिया ये तुकाराम है, बहुत मेहनत करता है, एक काम करो ना, थोड़ा बहुत धन इसको दे दीजिए। तुकाराम जी जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ, पर भगवान ने कहा धन देवी दूंगा तो मेरा भक्त है वो लेने वाला नहीं। धन पटक भी दिया, छुआ नहीं है तुकाराम। पड़ा केवल पराये धन का दर्शन मात्र तुकाराम जी को हो गया था, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया था कि मुझे लगता है आज मुझे भूखा रहना पड़ेगा। और एक दिन तुकाराम जी पूरा दिन भूखे रहे। कारण केवल इतना था कि दूसरे के धन पर दृष्टि मात्र पड़ गई थी। हम तो कई लोगों से कहते हैं, इतने लोग कथा सुनने आते हैं, कई लोग उनका मोबाइल रख लेते हैं, कोई उनकी चेन अंगूठी रख लेता है, कोई उनका सामान चुरा लेता है। हम पहले भी कथा में कहे, एक बात फिर कहेंगे, चोर इतनी कथाओं में गया है, इतने लोगों की उसने चेन काटी है, इतने लोगों का उसने मंगलसूत्र चुराया है, इतने लोगों का उसने पर्स चुराया है। इतनी चोरी करने के बाद भी कई साल से चोरी कर रहा है, तो भी आज तक चोटा की चोटाई है। और जिनकी चेन गई, जिनका पर्स गया, जिनका सामान गया, भगवान की ऐसी कृपा रही कि अगर 5 ग्राम की भी गई तो भगवान ने उसको 1 साल में 10 ग्राम की दिला दी, आधा तोला की दिला दी, 1 तोला की दिला दी।
वो देने में कमी नहीं रखता, पर वो चोटा तो चोटा ही दिया, में सुधार नहीं आया। वो एक कथा में चोरी करने जाता है, दूसरी कथा में पहुंच जाता है, दूसरी कथा में चोरी करने जाता है, तीसरी कथा में पहुंच जाता है, तीसरी में चोरी करी, चौथी में पहुंच जाता है। चोर ही रहा, वो आज तक अच्छा नहीं बन पाया। चुरा कर इतनी रकम चुराई थी, लखपति बन जाता, करोड़पति बन जाता, धनपति बन जाता, पर आज भी चोटा की चोटा ही रहा और जिंदगी भर चोरी करता रहा। पर जिसके गले की गई, जिसका बेग गया, जिसका सामान गया, भगवान ने उसकी पूर्ति कर दी। वो भले अगली कथा तक परमात्मा ने फिर उसके गले में चेन ले जाकर पहना दी। ये पर वो चोटा नहीं सुधरा, वो चोटा ही। इसलिए मेरा निवेदन है रे चोटों, थोड़ा सावधान। किसी का पड़ा हुआ मोबाइल भी मिल जाए ना तो पहले आवाज लगाओ कि साहब यह मोबाइल मिला है, ये मेरी जिंदगी खराब कर देगा, ये दे दूं 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का। एक बार ईमानदारी से अगर तुमने वो 5,000 का मोबाइल दे भी दिया, 3 महीना इंतजार करना, 50,000 का मोबाइल तेरे हाथ में होगा, निश्चित है। तुम कहां आए हो, किस जगह पर पहुंचे हो, किस स्थान पर पहुंचे हो, जरा विचार तो करो। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी, जो चोर को कुबेर बना देता है। वो किसी को खाली कैसे छोड़ सकता है? हम सीओर से चलते हैं ना, तो वहां पर भी बाबा को कहकर चलते हैं, रे कुबेरेश्वर बाबा, कुबेर भंडारी, कथा में चलिए। और जो भक्त कथा करवा रहा है, कर रहा है, सुन रहा है, मेरा कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करना कि उसके पास कोई कमी ना रहे, तो भंडार भर कर रखना, ये निश्चित। और मैं महिला मंडल से भी कहूंगा, ये कथा कल पूरी हो जाएगी। कल भीकन गांव में कथा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा, और टीवी पर कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। टीवी पर वही समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, पर भीकन गांव में कथा का समय सुबह 9 से 12 रहेगा। हम महिला मंडल से भी कहेंगे, शिव है क्या, शंकर की करुणा क्या है, कुबेर भंडारी की दया क्या है, मेरे महाकाल राजा, मेरे ओंकारेश्वर नाथ, मेरे नागेश्वर नाथ की कृपा क्या है। जब कथा पूरी हो जाएगी, जिस भंडार गृह में भंडार चल रहा है, उसी भंडार गृह में एक बार झांक कर जरूर आना। जितना तुमने बाबा के इस खजाने में लगाया है, बाबा उतना भर कर फिर तैयार रखता है। ये शिव खाली नहीं रहता, उसकी करुणा, उसकी दया। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगे, बाबा डोर तो छबीला में कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगे, बाबा डोर तो छबीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन। शिव कृपा बिना कुछ। अंधकासुर के प्राण छूटे, विदल उत्पल के माता पार्वती ने प्राण लिए। शिव जी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, इसलिए शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव का। आप थोड़ा ध्यान देंगे, स्वयं भगवान शंकर कुंदकेश्वर बनकर माता पार्वती के साथ में। कुंदकेश्वर का दर्शन कैसा होता है, कुंदकेश्वर महादेव का स्वरूप कैसा होता है,
तो आप दर्शन करेंगे। भगवान शिव की जटा बंधी हुई है और सिर पर फूलों से जटा सजी हुई है। कुंडल में भी बाबा के बिच्छू के साथ में पुष्प लटक रहा है। गले में बाबा के रुद्राक्ष के साथ में धतूरे की माला डली है। काय की माला है? धतूरे की। सुंदर आंख के पुष्प से बाबा का श्रृंगार है, फूलों से बाबा सजे हुए हैं। वो कुंदकेश्वर महादेव है। ध्यान देना, किसी बेटा बेटी पर, परिवार में किसी व्यक्ति पर जब कोई विशेष रोग सामने आ जाए, डॉक्टर ने बता दिया कि इनको ये वाली बीमारी लग गई और तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, इंदौर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, खरगोन, खंडवा, कहीं पर भी जा रहे हो, और डॉक्टर तुम्हें लग रहा है कि बीमारी होने वाली और बीमारी का चांस लग रहा है, अपने यहाँ के डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी लगने वाली है, एक प्रयास कर देखने, एक धतूरा जिसको लग रहा है कि ये बीमारी होने वाली है और ऐसा लग रहा है जांच होने वाली है, एक धतूरा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रख दो और धीरे धीरे पानी को उस धतूरे के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। अपने हृदय की कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते धीरे धीरे जल को चढ़ाना। पर जिस दिन उस बीमारी के लिए आप जल चढ़ा कर आएंगे, उस समय पर वो जल लेकर नहीं आएंगे, केवल चढ़ा कर आएंगे और अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाकर उस जल को केवल स्पर्श मात्र से, मतलब हाथ में छू कर लाएं और जिस व्यक्ति को बीमारी के लिए लग रहा है उसी के नयनों पर, मस्तक पर लगाकर फिर जांच के लिए ले जाएं। मेरा भोलेनाथ चाहेगा तो कोई बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी, रोग समाप्त कर देगा। एक धतूरा कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति का एक आनंद सुख प्रदान कर देता है। एक धतूरा देखा है? बोलो तो जम के देखा है ना? जब चढ़ाते समय शिवलिंग पर जब धतूरा चढ़ाया जाता है, तब शिवलिंग पर चढ़ाते समय धतूरे की जो डंडी होती है वो कहाँ रखी जाती है? धतूरे के अंदर डंडी होती कि नहीं होती? अरे बोलो जम के बोलो। देखिए आप लोग, धतूरे के अंदर ये धतूरा, ठीक है। अब इसके पीछे आपको एक डंडी नजर आ रही है। जितने लोग चैनल पे देख रहे होंगे उनको भी स्मरण होगा, जितने लोग यहाँ से देख रहे होंगे तो एलईडी पर जितनी भी एलसीडी लगी है इन पर आप दर्शन कर रहे होंगे। ये जो डंडी, ये डंडी का जो मुख है, ये डंडी का जो भाग है, जब रोग के लिए, बीमारी के लिए हम समर्पित करते हैं तो ये डंडी का जो भाग है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर होना चाहिए। किस जगह पर होना चाहिए? अशोक सुंदरी। और बाकी के समय पर आप शिवरात्रि पर या कोई खुशी के लिए या शिव जी के अभिषेक के लिए या आप प्रदोष के दिन या आप किसी भी दिन भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, बाकी के समय आप डंडी का मुख तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रखो। पर रोग निवारण के लिए आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति को ऐसा रोग हो गया, ये रोग हम जा रहे हैं जांच कराने के लिए, हम दिखाने के लिए मुंबई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, खरगोन जा रहे हैं, तो उस समय पर रोग निवारण के लिए इस डंडी का मुख आपको अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है सबको? जम के बोलो जरा, सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की जगह होती है जैसे ये जलाधारी है गोल और यहां से पानी नीचे बह रहा है, उस पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। उसमें राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी की एक मोटी सी लाइन, प्रत्येक जितनी भी जलाधारी होगी सब में होगी, सब यहाँ मोटी सी लाइन होगी, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। तो ये जो डंडी का मुख होता है शिवलिंग के ऊपर आप जब धीरे से रखते हैं तो डंडी का मुख उसका अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए। कई शिवलिंग ऐसे होते हैं जिस पर धतूरा नहीं रखा था, तो बेलपत्री रखकर फिर धतूरे को रखा जाता है जल चढ़ाने के लिए। पर
नाम कौन सा लेना है? जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर। कौन से महादेव? ये रोग किनका है? भगवान शिव। महाराज शिव भोले हैं भंडारी, जग के वो पालनहारी। भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें, बाबा से विनती करें। आज वैकुंठ चतुर्दशी है भोलेनाथ, हरिहर मिलन का आज दिन है। मेरे बाबा उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी ऐसी कृपा करें जिससे शिव भक्ति हमारे हृदय में जागे। मूल मंत्र का जाप सभी करेंगे भाव के साथ। अपने स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर उगड़दानी त्रिकालदर्शी शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गए। एक बार भाव से बाबा का जय घोष बोल। कुंदकेश्वर महादेव हर हर महादेव। भगवान शिव का कुंदकेश्वर नाम पड़ गया। आज शिव जी ने बड़ा सुंदर कुंदकेश्वर का स्वरूप धारण कर मां पार्वती के साथ में भगवान शंकर काशी में पहुंचे। भगवान शिव आज काशी में गए। और कुंदकेश्वर का स्वरूप धारण कर पार्वती जी के साथ जब काशी में पहुंचे, क्या देखते हैं? पूरी काशी में जहां देखो वहां आनंद ही आनंद है। शंकर भगवान काशी के अंदर आज विराज रहे थे, पार्वती जी के साथ में कुंदकेश्वर बनकर दर्शन किया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ, भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी के साथ काशी के मणिकर्णिका के घाट पर भगवान विष्णु आज गंगा जी की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजन कर रहे हैं। थोड़ा एक बात का स्मरण आप सब रखेंगे, ध्यान रखिएगा। साल भर में वैसे तो हम भी प्रयास करते हैं कि साल में एक बार कम से कम आप लोग
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करें। वैसे तो हम लोग भी ध्यान रखते हैं, कई बार ऑनलाइन शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं जिससे पूजन कर सकें और पार्थिव शिवलिंग घर में बन सके। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है कि भगवान विष्णु मणिकर्णिका के घाट पर गंगा की बालू रेत का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और शिवलिंग का निर्माण करते हुए आज भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बिठाया। यहां पर केवल लक्ष्मी जी का एक स्वरूप भगवान विष्णु के साथ में नहीं विराजा, मेरे नारायण के साथ में नहीं विराजा। यहाँ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप मणिकर्णिका के घाट पर भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी जी के विराजा। कितने स्वरूप बैठे? 8, जिसको हमारे यहाँ अष्टलक्ष्मी भी कहा गया। अष्टलक्ष्मी का भी भाव हमारे यहाँ वर्णन किया। अब भगवान लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान होकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। एक लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, ये सब विराजमान होती जाती है, पूजन करती जाती है, विराजित होती जाती है। एक बात यहां हमें स्वीकार करना है कि जब भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन अपने घर में होता है, कोई विद्वान ब्राह्मण आकर हमारे यहाँ शिवलिंग का पूजन कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। कोई विद्वान ब्राह्मण आकर जब हमारे यहाँ पर पूजन कराएं शिवलिंग का, या पूजन हम कर रहे हों और शिवलिंग की आराधना कर रहे हों, तो प्रयास करा करो कि घर में उस समय पर जो लोग विराजमान हैं, प्रत्येक घर के व्यक्ति का स्पर्श उस अभिषेक के जल में हो जाए और वो अभिषेक का जल शिव जी पे चढ़ जाए, जिससे हमारे घर का कल्याण। प्रयास करो। मेरे भगवान विष्णु ने लक्ष्मी का स्वरूप एक ही है, लक्ष्मी एक ही है, पर अष्ट लक्ष्मियों को वहां पर विराजमान करा कि प्रत्येक लक्ष्मी के हाथ से शिव की आराधना हो जाए। जब आपके यहाँ भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, कोई ब्राह्मण जन पूजन कराने आए या ब्राह्मण ना आए और आप लोग ही शिवलिंग का अगर पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो घर के कोई रजो धर्म में है तो उसका स्पर्श भले मत कर दो, कोई रजो धर्म में है या कोई गलत जगह से आया है तो उसका स्पर्श, परंतु बाकी के लोग अपने घर में जो शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ रहा है उस पर स्पर्श होकर फिर पार्थिव शिवलिंग का पूजन। सावन के महीने में शंकर जी के मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक होता है, आप लोग करें? सभी मंदिरों में होता है। मां पंडित जी आसपास में, शंकर जी के आसपास में जितने लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद जो पीछे बैठे रहते हैं उसके लिए क्या करते हैं पंडित जी? जो वो जलाधारी है, जो पानी जिसमें से गिरता रहता है लगातार, जो श्रृंगी होती है, जलाधारी होती है, उसमें एक कलेवा, नाड़ा, मौली बांधकर पीछे तक दे देते हैं। बोलो सही है कि गलत? पीछे तक दे दिया उन्होंने कलेवा बांधकर, पीछे तक दे दी उन्होंने मौली बांधकर, और क्या कहा, इस कलेवे को, इस नाड़े को, इस मौली को पकड़ लो, अभिषेक करने वाला अभिषेक कर रहा है, और आप इस मौली का, इस कलेवे का स्पर्श करे हुए हो तो उसके स्पर्श से क्या लाभ मिलेगा? तो शिव पुराण कहती है कि शंकर जी पे चढ़ने वाले जल का मात्र परिवार का व्यक्ति अगर स्पर्श ही कर लेता है तो चढ़ा हुआ जल का भाग से उसके जीवन में अगर कहीं दुख या तकलीफ आ रही होती है तो वो क्षण भर में समाप्त हो जाती है। मात्र मैंने तेरे ओ बाबा
तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर तो छड़ीला में कटी जवानी भोले मैं तेरी पतन। अष्टलक्ष्मियों को भगवान विष्णु ने यहाँ पर विराजमान करा है। अष्टलक्ष्मी थोड़ी देर बाद मणिकर्णिका के घाट पर भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कुंभ कैश्वर के रूप में प्रकट हो गए। आए सम्मुख में मांगो नारायण, आज आपने मेरी पूजन अर्चना करी है, क्या मैं आपको दूं? भगवान विष्णु ने कहा केवल स्वप्न में भी अगर दर्शन करूं तो आपका करूं, अगर मुझे स्वप्न भी आए और स्वप्न में भी अगर दर्शन करूं तो आपका करूं। और शंकर भगवान कहते हैं नारायण, मैं भी यही चाहता हूं कि आप मेरे हृदय में सदा विराजमान रहें। भगवान शिव ने कहा नारायण, आज आप काशी में आए हैं, इसलिए आपके आने से पूरी काशी को आनंद होगा। यहाँ दीप पर्व मनाया जाएगा। काशी में देव दीपावली की बड़ी महत्वता होती है। कोई गया काशी? देव दीपावली पर काशी में खूब दिए लगाए जाते हैं, अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णिमा। आज क्या है? जम के बोलो, बैकुंठ चतुर्दशी। भगवान शिव जी ने कहा नारायण, केवल इतना सा वर दीजिए, व्यक्ति हमेशा अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग का भोग भोगता है, बैकुंठ का भोग भोगता है, पर बैकुंठ चतुर्दशी का दिन केवल ऐसा रहे, एक दिन बैकुंठ का दरवाजा पूर्ण तरह से खुला रहे, कैसा भी पापी से पापी जीव भी हो, शिव और नारायण का नाम लेकर बैकुंठ में प्रवेश कर जाए, ऐसा वर शिव। सबसे निवेदन है, बड़े आनंद के साथ में अपने घर में बैकुंठ चतुर्दशी का स्मरण करो।